क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा सीबीएसई में 5-6 जो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम करने जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो है स्टैटिक्स चैप्टर से है, तो इसी को ध्यान से पढ़ना। इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल दी है इसका जो मोड हमें दे रखा है 55, मोड क्या दे रखा है 55, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, प्री बोर्ड में भी इस बार आया था। तो इसका कैसे करेंगे, पहले तो हम मोड लिखेंगे। मोड क्या दे रखा है हमें 55। तो फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H होता है। ठीक, तो हमारी पहले सबसे पहले हम ढूंढते हैं मॉडल क्लास क्या होगी हमारी। तो मॉडल क्लास क्या होगी जो कि सबसे ज़्यादा, लेकिन हमें तो पता नहीं x की वैल्यू कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 55 किस में आ रहा है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो 55 इसमें आ रहा है, तो यही सबसे ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि हमें दे रखा है मोड पहले से ही। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा क्या 45 एंड 60। तो हमारी इससे L की वैल्यू तो आ जाएगी। L क्या हो गया हमारा 45 और F1 क्या हो जाएगा हमारा, F1 तो उसी की फ्रीक्वेंसी F1 15 और F0 क्या हो जाएगा X पिछला और F2 क्या हो जाएगा हमारा अगले वाली जो है, तो 10 हो जाएगी। ठीक, और हमारी H मतलब हाइट ऑफ क्लास, तो 60 माइनस 45 आ जाएगा 15। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L 45 प्लस F1 क्या हमारा 15 माइनस F0 क्या अपना X अपॉन में 2F1, 2 इंटू F1 30 हो जाएगा माइनस F0 क्या हो जाएगा X माइनस F2 क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू में 15 और हमें क्या दे रखा है हमें 55। तो 55 माइनस में इधर 45 को ले आएंगे इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 15 माइनस x और 13 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 20 माइनस x इंटू में 15। तो इसे जब माइनस करेंगे तो 10 और इसे 15 को डिवाइड में ले आएंगे इज इक्वल्स टू में 15 माइनस x अपॉन में 20 माइनस x। तो इससे हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 10 ब्रैकेट 20 माइनस x इज इक्वल्स टू में 15 माइनस x इंटू में 15। इसे सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 10x, इसे सॉल्व करेंगे 225 माइनस 15x और इस x वाली को एक साइड ले आएंगे तो माइनस 10x प्लस का 15x इज इक्वल टू 225 माइनस 200 तो 5x 25। तो हमारी इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। तो ये हमारा आंसर, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये 5 चैप्टर से रिलेट करता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहले 20 टर्म का सम निकालना है, मतलब S20 क्या होगा, ठीक है, ऑफ एन AP, जिसका जो nth टर्म होगा वो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, nth टर्म की क्या दे रखी है हमें 5 माइनस 2n। ठीक, तो इससे हम क्या सबसे पहले निकालेंगे A2 A3, इस तरीके से हम AP सीरीज बनाएंगे। तो n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 इंटू 2 1। तो और n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो A3 5, 2 इंटू 3
5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये आएगा। तो AP सीरीज क्या हमें निकली 3 एंड 1 एंड -1, ये हमारी AP बन गई। तो इससे हम क्या निकालेंगे A एंड D हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा 3 हो जाएगा, D हमारा क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, D और A हमारी वैल्यू आ गई। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n/2 2A प्लस n-1D, S20 निकालना है, n की जगह 20, 2 इंटू में A हमारा 3 है प्लस 20 माइनस 1, D हमारा कितना है -2, तो इसे कट करेंगे तो 10 6 प्लस 19 इंटू में -2, तो कितना आ जाएगा 10 6 माइनस 38, 10 इंटू में -32 इज इक्वल टू -320, ये हमारा आंसर। तो S20 क्या आ जाएगा -320, ये हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे क्वेश्चन, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर से रिलेट करता है। तो क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशन है वो एक भी है ही नहीं। तो कब ऐसी सिचुएशन बनती है, जब लाइन पैरेलल होती है। तो इसका कैसे, पहले तो हम दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 और 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या बनेगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ठीक, यही सिचुएशन बनेगी। तो A1 हमारा 1 है, A2 2 इज इक्वल्स टू B1 हमारा 1 है और B2 क्या है अपना K, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। तो इन चारों में से ये D ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये एक हमें फिगर दी है जो कि 10वें चैप्टर से रिलेट करती है, और इसमें हमसे क्या पूछता है कि BC की लेंथ क्या होगी, ठीक, BC की लेंथ क्या होगी ये। तो इसे हम किस तरीके से सबसे पहले निकालेंगे, ये देखा जाए। जब AP एंड AQ जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एक साथ कांटेक्ट हुए हैं, तब उसकी जो लेंथ है किसी भी टेंजेंट के ऐसे तो इक्वल होती है, तो मतलब AP जो है इक्वल हो गया AQ के। तो AQ की लेंथ किससे हम निकाल सकते हैं, AQ की लेंथ किससे हम निकाल सकते हैं, AQ इज इक्वल्स टू AP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इससे ये निकल जाएगा। अब इससे हमें QC की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। QC क्यों, क्योंकि जो AC है जब उसमें से AQ निकाल देंगे तो QC की बचेगी, ठीक। तो AC 11 है और AQ कितना 4, तो कितनी आ गई 7। अब QC जो है वो इक्वल किसके है, RC के, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो BC जो हमारा किस किस से कंबाइन है, BR प्लस RC, तो RC तो हमारा मिल गया। अब हमें BR को ढूंढना है। तो BR हमारा किसके इक्वल है, BP के। तो BR इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हमारी BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, BR जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और RC जिसकी लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के साथ।